हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि चाउ टेस्ट की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डमी वेरिएबल मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। आज उसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। बात हो रही है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की इन यूएस सेविंग एंड इनकम। यूएस की सेविंग और इनकम में स्ट्रक्चरल डिफरेंस था या नहीं था, और इसको हम पढ़ रहे हैं डमी वेरिएबल की अप्रोच से। यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था मॉडल में, याद होगा हमने एक इक्वेशन ली थी, दैट वाज वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, it was alpha 1 plus alpha 2 dt plus beta 1 x t plus beta 2 dt x t प्लस यू टी, राइट। तो यहाँ पे ये आपका डमी वेरिएबल है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और ये इंटरैक्टिव डमी है। इंटरैक्टिव डमी का मतलब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी तो होंगे जो डमी वेरिएबल और आपका जो क्वांटिटेटिव है वो मिलके बता रहे होंगे, तो उसके लिए हमने ये इंटरैक्टिव डमी भी इसमें क्या किया है, ऐड किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी आप डमी वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म बोलते हैं उसको, या फिर इंटरैक्टिव फॉर्म बोलते हैं। इसका भी जो आपका कोफिशिएंट है वो कैसा होगा, डिफरेंशियल स्लोप कोफिशिएंट होगा। सो लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे वाई टी आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपकी जो वैल्यू दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस, ये अल्फ़ा 1 हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपकी अल्फ़ा 2 हो गई। ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपकी बीटा 1 हो गई, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये बीटा 2 हो गई। ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है एक्स टी, डमी वेरिएबल है डी टी, और डी टी एक्स टी क्या है आपका इंटरैक्टिव डमी है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है डमी की। और डमी हम बता चुके थे कि d इज इक्वल टू 1 किस लिए ले रहे थे, 1982 से 1995 के लिए, और 0 ले रहे थे 1970 से 1981 के लिए। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। सो ये हमारे रिजल्ट्स जब हमने अपने डेटा के साथ SPSS में इसको रिग्रेस किया, वी विल गेट दीज रिजल्ट्स। ये हमें पता है स्टैंडर्ड एरर दिए हुए हैं आपको सबके, टी रेशो दिए हुए हैं, और स्टार आपको क्या बताता है, पी वैल्यू इंडिकेट करता है। सिंगल अगर स्टार है तो पी वैल्यू लेस देन 5% है, अगर डबल है तो ग्रेटर देन 5% है। सो ये हमें सिग्निफिकेंस बताने में हेल्प करेगा कि जो मॉडल में हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो कितने सिग्निफिकेंट हैं। अब हमने क्या किया था, वो हमने इनके, ये हमारा जनरल मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल के बाद अगर मुझे निकालनी है मीन सेविंग्स, कौन से पीरियड के लिए, 1970 से 1981 के पीरियड के लिए, ठीक है, जो कि हो जाएगा ई वाई टी, जहाँ पे आपका जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा आपको मीन सेविंग्स निकालनी है 1982 से 1995 के लिए, ठीक है, जिसमें कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालेंगे वाई टी के, गिवन डी जो है आपका वो 1 होगा। दोनों केस में आप देखो, जब डी 0 होगा, जब डी ये वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, आपके पास वैल्यू एक्चुअल में क्या बचेगी, 1.0161 प्लस ये दिस थिंग 0.0803 xt। और जब डी टी 1 होगा सो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। सो आपकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपका 1.0161 प्लस होगा किसके साथ, 152 के साथ, और प्लस ये दोनों 0.080 माइनस 0.065, और इसके साथ xt आ जाएगा। यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हमने डिराइव कर ली हैं ऑलरेडी। सो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट, देखो यही सेम इक्वेशंस आ रही हैं। जब हमने इनको डिराइव किया इक्वेशंस, जो देखो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ दोनों इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल ली है। ये सेविंग दी हुई है किसके लिए, 1970 से 1981 के लिए, जहाँ पे हमने डमी की वैल्यू 0 रखी थी। ये आपको दी हुई है 82 से 95 के लिए, जहाँ पे डमी की वैल्यू 1 रखी थी। सो वी विल गेट दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं,
हमारा जो काम है कि ये चेक करना है कि इंटरसेप्ट अलग होगा नहीं होगा, ये हम कैसे करने वाले हैं। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप, अब यहाँ पे एक तरीके से हम एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं कि डमी वेरिएबल के क्या एडवांटेजेस है ओवर चाउ टेस्ट। चाउ टेस्ट की जगह पे हमें डमी वेरिएबल क्यों इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहला तो एडवांटेज यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी ओनली हैव टू रन अ सिंगल रिग्रेशन। हमें सिर्फ एक सिंगल रिग्रेशन रन करना है, हमें 3 अलग अलग रिग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये, और एक सिंगल रिग्रेशन से ही हमें दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। दूसरा है, एक सिंगल रिग्रेशन जो है वो आपको क्या देगा, इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट अ वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस, अ वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस। ये आपको क्या देगा, आपको डिफरेंट हाइपोथेसिस की वैरायटी मिल जाएगी। आप डिफरेंट हाइपोथेसिस इसी से ही चेक कर लेंगे, एक सिंगल इक्वेशन से ही आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अब जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स से मेरा मतलब है जो भी आपके बीटाज अल्फाज होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं है, वो चेक करते हैं हम। जैसे यहाँ पे डमी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसके साथ जो आपके क्वांटिटेटिव के साथ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। बट हम यहाँ पे चेक किसको करेंगे, डिफरेंशियल वाले को चेक करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, आप अल्फ़ा 2 को चेक करें। अल्फ़ा 2 क्या है, पहले तो ये ध्यान दो, अल्फ़ा 2 यहाँ पे निकाला था हमने, ये रहा यहाँ पे अल्फ़ा 2, ये रहा, दिस इज़ अल्फ़ा 2, डमी वेरिएबल का जो इंटरसेप्ट है इसको चेक करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा 2 जो है आपका, अल्फ़ा 2 स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है या नहीं है, बेसिकली चेक करना है। बट हम कह रहे हैं अल्फ़ा 2 आपका स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। ये कैसे पता चल रहा है, अभी हमने रिजल्ट्स निकाले थे ना, देखो सारी जितनी भी पी वैल्यूज़ है 4.60, सॉरी पी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है आपकी, लेस देन है, तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। देखो लेस देन है, सिंगल स्टार है ना सब पे। अभी बताती हूँ डिसीजन कैसे लेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे मेन जो काम होने वाला है वो होने वाला है कि आप नल हाइपोथेसिस क्या बनाओगे। देखो आप डिफरेंट नल हाइपोथेसिस बना के चेक कर सकते हो कि आपके इंटरसेप्ट में चेंज आ रहा है या स्लोप में चेंज आ रहा है। जैसे सबसे पहली नल हाइपोथेसिस हमने ये बनाई कि टू regressions have the same intercept। ये मैंने नल हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, कि दो जो रिग्रेशंस हैं उनके इंटरसेप्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हम किससे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे अल्फ़ा 2 से, ठीक है। अल्फ़ा 2 से पता चल जाएगा। अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू देखो, अल्फ़ा 2 ये है हमारा अल्फ़ा 2, पी वैल्यू सिंगल स्टार है। आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग होती है, पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन होती है अल्फ़ा से या 5% से कम है, इस केस में आप क्या करते हो, यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सो आपको पता है अल्फ़ा 2 आपका स्टैटिस्टिकली क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब आप रिजेक्ट कर दोगे इसको। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम इंटरसेप्ट तो नहीं है, इसका मतलब एक चीज़ पता चल गई कि दोनों का इंटरसेप्ट जो है वो अलग है। अब दोनों का इंटरसेप्ट अलग है, इसमें आपके पास अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, बट दिस इज़ द फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड आप हाइपोथेसिस क्या बना सकते हो, सेकेंड हाइपोथेसिस सिमिलरली आपने बनाई two regression have the same slope, two regression have the same slope। दो जो रिग्रेशन है उनका स्लोप सेम है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए हम किसको टेस्ट करें, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे जो आपका डिफरेंशियल का स्लोप कोफिशिएंट है बीटा 2 उसको और अल्फ़ा 2 को। लेट अस सी बीटा 2 अल्फ़ा 2 का है,
बीटा 2 कौन सा है, देखो ये रहा, दिस इज बीटा 2, ये रहा, ये स्टैटिस्टिकली क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। अल्फा 2 देखते हैं, ये अल्फा 2, ये भी स्टैटिस्टिकली क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब स्लोप जो है आपके दिस स्लोप्स जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, स्लोप अलग है। उसी तरीके से आप एक और हाइपोथेसिस बना सकते हो, थर्ड हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, दैट 2 रिग्रेशन लाइंस जो हैं बेसिकली वी कैन मेक दिस एज 2 regression line will be coincident। कोइंसिडेंट का मतलब है ना तो आपका स्लोप चेंज नहीं हुआ है और इंटरसेप्ट भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम एफ टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, एफ टेस्ट लगा सकते हैं इसमें, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 0 और पी वैल्यू से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या फिर नहीं है। तो बेसिकली आइडिया इसके पीछे ये था कि हम कोई भी क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना के उसको यहाँ टेस्ट कर सकते हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा मॉडल है वो एक्चुअली किस टाइप का दिखने वाला है, वो पैरेलल लाइन्स हैं, वो कॉन्करेंट लाइन है, या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर डिसिमिलर लाइन है। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो मॉडल से हमें सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस चेक करना होता है। So this is all about the dummy variable test जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल ब्रेक को देखने के लिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मेनली यहाँ पे तीनों जो ये आपकी वो है ना हाइपोथेसिस है, ये चेक करना इम्पॉर्टेंट है। बस आपको चेक करना है कि आप जब भी कोई हाइपोथेसिस बना रहे हो तो उसको टेस्ट किससे करें। जैसे यहाँ अल्फ़ा 2 टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बीटा 2 चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एफ टेस्ट से इसको चेक कर रहे हैं। ये आपका मेन यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए। अब जो इंटरैक्टिव डमी लिया है हमने, उसका इफ़ेक्ट क्या आता है मॉडल पे वो देखने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमने इंटरैक्टिव डमी लिया था उसमें हमने dt के साथ xt को ऐड किया था, बट कई बार आपको इस टाइप का भी तो दिख सकता है d1 d2। इसका क्या रोल होगा ये देखते हैं। So we have the topic interaction effects using dummy variable। इसके लिए सपोज वी हैव दिस इक्वेशन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 d2i प्लस अल्फ़ा 3 d3i प्लस बीटा xi प्लस ui। एक तो याद रखो ये मॉडल कौन सा एनकोवा है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल भी और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी है। नाउ सपोज दिस y इज आवरली वेज, x जो है आपका वो है एजुकेशन। भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये जितनी ज़्यादा एजुकेशन उतना ज़्यादा आपकी वेजेस होंगी। और ये d2 और d3 किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, d2 आपको बता रहा है एजुकेशन, ठीक है। ओ सॉरी, d2 बता रहा है आपको जेंडर। 1 आप यूज़ कर रहे हैं फीमेल के लिए, 0 आप यूज़ कर रहे हैं मेल के लिए, ठीक है। और दूसरा 1 यूज़ कर रहे हैं फॉर नॉन वाइट, बेसिकली आप यहाँ पे रेस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं, और ये नॉन वाइट। क्लियर है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी एविडेंट कि कितने वेरिएबल है मेरे पास, 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उनकी 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये और 2 कैटेगरीज हैं। तो एक डमी मैंने इंट्रोड्यूस किया किसके लिए, जेंडर के लिए, एक डमी मैंने यूज़ किया रेस के लिए, ठीक है। और कैटेगरीज 2 हैं यहाँ पे। सो इन दिस मॉडल जेंडर और रेस 2 क्वालिटेटिव रिग्रेसर है। क्वांटिटेटिव रिग्रेसर मेरे पास क्या है, एजुकेशन है,
ठीक है। अब हमारी असम्पशन वही कहती है डिफरेंशियल इफेक्ट देखना है हमें जेंडर। देखो अगर आपको जेंडर का इफेक्ट देखना है, सिर्फ जेंडर का, तो आप इसके थ्रू देख लोगे, ठीक है, कि फीमेल और मेल की एवरेज सैलरी भाई कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, राइट। अगर आपको ये देखना है कि वाइट की और नॉन वाइट की एवरेज सैलरी कितनी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है देयर कैन बी चांसेस आपसे ये पूछा जा रहा हो फीमेल जो वाइट है उसकी सैलरी कितनी है, मेल जो वाइट है उसकी सैलरी कितनी है, या फिर फीमेल जो नॉन वाइट है उसकी सैलरी कितनी है, या मेल जो नॉन वाइट है उसकी सैलरी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, उसके लिए हमें ऐड करना होता है इंटरैक्टिव डमी, क्योंकि ये भी तो चांस है होने के, उसको ही हम बोलते हैं इंटरैक्टिव डमी। सो इंटरैक्टिव डमी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब भी आपको ये ऐड करना हो तो इस टाइप से दिखेगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 D2i प्लस अल्फ़ा 3 D3i प्लस अल्फ़ा 4 D2i इंटू D3i, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, प्लस बीटा xi प्लस ui। सो ये हमने सिर्फ एक इंटरैक्टिव डमी और ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब जब मुझे सपोज करो मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है yi की, गिवन है D2 आपका 1 है और D3 आपका 1 है। अच्छा पहले तो क्या बोला जा रहा है, D2 1 का मतलब फीमेल, D3 1 का मतलब नॉन वाइट। तो नॉन वाइट फीमेल की एवरेज सैलरी कितनी है वो देखना है। तो नॉन वाइट फीमेल की एवरेज सैलरी मतलब D2 की जगह पे 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1, यहाँ 1, तो आपके पास जो आएगा वैल्यू इट विल बी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस बीटा xi, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो अल्फ़ा 2 है वो क्या बता रहा है, अब यहाँ पे भी ना एक बेंचमार्क कैटेगरी होगी, दैट बेंचमार्क कैटेगरी इज दिस इज द बेंचमार्क कैटेगरी। बेंचमार्क कैटेगरी अल्फ़ा 1 है और ये बेंचमार्क कैटेगरी क्या बता रहा है, जब आपके दोनों ज़ीरो हैं, राइट। अब देखो व्हाट इज अल्फ़ा 2, ये बता रहा है आपको डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ बीइंग अ फीमेल, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन एवरेज, देखो अब इस मॉडल को एक बार दोबारा से स्टडी करते हैं। ऑन एवरेज मैं क्या कह रही हूँ, जब आप सपोज करो आप एक स्पेसिफिक एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशन लेने के बाद यू आर गेटिंग दिस सैलरी, ठीक है, ये सैलरी ले रहे हो, बट इसमें आप ऐड करते हो बीइंग अ फीमेल आपकी कितनी डिफरेंस होगा इससे, बीइंग अ नॉन वाइट कितना डिफरेंस होगा। तो ये जो अल्फ़ा 2 है ये किसका डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ बीइंग फीमेल। अल्फ़ा 3 किसका डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ बीइंग नॉन वाइट। और अल्फ़ा 4 क्या बता रहा है, डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ किसका, ऑफ फीमेल दैट इज नॉन वाइट, क्योंकि दोनों आ गया ना इसमें, फीमेल दैट इज नॉन वाइट। So mean hourly wages of female non-white is different from the mean hourly wage of females या फिर non-white। So देखो इसकी अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा, मतलब when you calculate the mean values ना तो वो अलग अलग आएंगी। जैसे हमने यहाँ पे mean value निकाली, इसको हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, it is the mean value of female that is non-white, उसकी mean value ये है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि मुझे मीन वैल्यू चाहिए फीमेल की दैट इज़ वाइट, तो वाइट कहते ही आपका D3 ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और प्लस बीटा xi आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी, इसी को हम इंटरैक्शन डमी बोलते हैं। अब इसके लिए वी हैव एन एग्जाम्पल, लेट मी इम्पोर्ट द एग्जाम्पल। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो आपको पहले नॉर्मल मॉडल दिया हुआ है, आवरली वेज दी हुई है आपको, ठीक है, दिस इज़ द आवरली वेज। ये आपको D2 D3 दो आपके डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, xi दिया हुआ है, xi पता है हमें क्या है, एजुकेशन है। D2 D3 क्या है, D2 आपका बता रहा है, देखो D2 अगेन मैं बताऊंगी 1 है व्हेन फीमेल
ठीक है, 0 व्हेन मेल। D3 क्या बता रहा है आपका, 1 है फॉर नॉन वाइट और 0 है फॉर वाइट। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मॉडल था, बट आपको इसमें क्या करना है, इंटरैक्टिव डमी भी ऐड करना है। स्टार वैल्यूज आई थिंक क्लियर होंगी। टी के ऊपर स्टार का मतलब सिंगल स्टार आपको पी वैल्यू लेस देन 5%, डबल स्टार पी वैल्यू ग्रेटर देन 5%। नाउ रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके, व्हेन यू आर बेसिकली एडिंग द इंटरैक्टिव डमी। और इंटरैक्टिव डमी के पीछे मैंने रीज़न बता दिया है कि रीज़न क्या है, हम दोनों का क्या देखना चाहते हैं, इंटरैक्शन करके क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखना चाह रहे हैं। तो द रिजल्ट्स विल लुक लाइक दिस। अब देखो, हमें अगर यहाँ पे इंटरप्रेट करना है तो हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, लेट अस स्टार्ट। देखो बेसिकली जो आपकी इक्वेशन आई थी पीछे वो क्या बता रही है, ceteris paribus द एवरेज आवरली अर्निंग ऑफ फीमेल्स आर लोअर बाय 2.36। ये क्या बता रहा है, फीमेल्स की अर्निंग बता रहा है ना। ये क्या कह रहे हैं, ऑन एवरेज अगर हम देखें, बाकी सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट कर दो तो आपको ये पता चलेगा ऑन एवरेज जो फीमेल की सैलरी है वो बेंचमार्क सैलरी से इतना $2.360 कम है। एवरेज आवरली अर्निंग ऑफ नॉन वाइट की अगर बात करें तो ये क्या है, आपका साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। सो ये भी आपके कम है। देखो नॉन वाइट की जो सैलरी है वो भी कम कितने से है, 1.73 से कम है। अब हम इंटरैक्टिव डमी लिया हमने, इंटरैक्टिव डमी में हम क्या बताते हैं, देखो टू एडिटिव डमीज आर स्टिल, देखो दोनों स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ये देखो सिंगल स्टार है ना, सिंगल स्टार का मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। कैसे, सिंगल स्टार का मतलब है आपकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन है अल्फ़ा, और इस केस में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। जब भी रिजेक्ट करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब आपका जो डमी वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट आपकी वेजेस पे आ रहा है, राइट। देन हमारे पास क्या है, सो बेसिकली जो दो आपके एडिटिव डमीज हैं वो तो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट है स्टैटिस्टिकली क्योंकि सिंगल स्टार आ रहा है। देखो बट जो इंटरैक्टिव डमी है वो उसमें डबल स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा के। और जब ये है तो इस केस में हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट है, इसका जस्ट अपोजिट इनसिग्निफिकेंट है, राइट। सो इसलिए इंटरैक्टिव डमी आपका क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंटरैक्टिव डमी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना अच्छा कुछ खास रिजल्ट प्रोवाइड कर नहीं रहा है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि होल्डिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन कांस्टेंट, इफ़ यू ऐड 3 डमीज कोफिशिएंट यू विल ऑब्टेन दिस। अगर आप तीनों डमी के कोफिशिएंट को ऐड करोगे तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, मीन आवरली वेजेस ऑफ नॉन वाइट फीमेल वर्कर लोअर बाय 1.96। बेसिकली आपको अगर मैं ये पूछूं कि भाई फीमेल की एवरेज सैलरी कितनी है तो आप इसमें से इसको माइनस करके बता दोगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि नॉन वाइट की कितनी है, आप इसमें से इसको माइनस करके बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं फीमेल जो कि नॉन वाइट है उनकी सैलरी कितनी कम है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बेसिकली पुट D2 एज 1, D3 एज 1। जब हम इसको पुट करेंगे 1 तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। दीज 3 वैल्यूज आर, ये 2.360 ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इनको साइन के साथ लेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। साइन के साथ जब देखा तो हमें ये पता चला अगर कोई फीमेल जो कि नॉन वाइट है उसकी सैलरी आपकी बेंचमार्क सैलरी से कम होगी बाय 1.964। दिस इज़ द मेन कंसर्न जो कि हमें यहाँ पे समझना था इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग अ इंटरैक्टिव डमी। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए दैट डिफरेंट डमी आपको पता होने चाहिए। हमने अनोवा मॉडल पढ़ा, ठीक है, हमने अनकोवा पढ़ा, उसके बाद वी हैव दिस इंटरैक्टिव डमी। तो तीनों मॉडल क्लियर होने चाहिए। So this is all about chapter number 9. I hope सबको समझ आया होगा ये chapter. This is a little bit tough chapter, but if you go through this example
again and again, then you will get the basic idea behind the dummy variable.